दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजदेव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजा यावर। और आज हम बात करेंगे पुनर्नवा के बारे में, श्वेत पुनर्नवा के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं एक किडनी पेशेंट हूं और फिलहाल मेरा जो इलाज है वो वेलोर से चल रहा है। लेकिन एक वैद्य ने हमें बताया और बहुत सारी किताबों को जब हमने अध्ययन किया, आयुर्वेद की किताबों को, पाया कि अगर पुनर्नवा अर्क का इस्तेमाल किया जाए, सेवन किया जाए और शुरुआत हो किडनी डिजीज़ का, तो ये इसको ठीक कर सकता है। तो आज चूँकि अब बरसात का मौसम आने वाला है, आ ही गया है समझ लीजिए। बहुत हद तक जो बरसात हुई तो बहुत सारे पुनर्नवा के पौधे उग आए हैं। तो हमने आज के इस अंक में आप सोचा है कि आपको पुनर्नवा के बारे में जानकारी दें ताकि मैक्सिमम लोग इसका सदुपयोग कर सकें। अगर वो शुरुआत में है किडनी डिजीज़ का, ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा और बहुत सारे मूत्र संबंधी रोगों में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देर नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपको लेते चलते हैं उसके पौधे के पास में। ये है पुनर्नवा का पौधा। ये देखिए पुनर्नवा का पौधा, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। और अभी फ़िलहाल में देखिए इसमें यहाँ गौर करेंगे तो ये जगह पे गौर कीजिए। ये देखिए यहाँ कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये इसकी पत्तियाँ हैं। ये इतना बड़ा डंठल होता है। गांव तरफ में इसको लोग धोबिनी बोल देते हैं। ठीक है, इसके साग भी बनता है और बड़ा ही मशहूर इसका साग होता है। लोग बहुत चाव से इसको खाते हैं। ये मैं कुछ फिर से दिखलाना चाहेंगे। ये देखिए कहीं कहीं कलियाँ आनी शुरू हो गई। ठीक है, देखिए कली इसकी आनी शुरू हो गई है। और ये पौधा फ़िलहाल में हर जगह आपको सड़कों के किनारे मिल जाएगा। लेकिन ये दो तरह का होता है, लाल और श्वेत, यानी सफ़ेद। तो सफ़ेद वाला ही काम में लाना चाहिए। जितना भी दवाइयाँ बनती हैं सब सफ़ेद पुनर्नवा से ही बनती हैं। और आइए बात करते हैं काकचंडीश्वर कल्पतंत्रम की। काकचंडीश्वर के पेज नंबर 32 में श्वेत पुनर्नवा कल्प के बारे में जानकारी दी गई है। और आगे इसके श्लोक संख्या 1 कहता है कि श्वेत पुनर्नवा मूल गोघृत के साथ मिश्रित करके, यानी मिला करके अंजन करने से नेत्रगण सारी व्याधियों का नष्ट हो जाता है। इसी के श्लोक संख्या 3 से 5 में लिखा हुआ है कि नक्तांधी, यानी कि रात में जो नहीं दिखता है सो, और दीवांधी मतलब जो दिन में नहीं दिखता है सो, यानी रतौंधी और दिनौंधी दोनों में पूर्ववत जो हमने पहले कहा था श्लोक संख्या 1 का, उसका दुग्ध में उपयोग दिला में, और सिंधु देश में उद्भृत मूल फल और पल्लव के साथ छाया में सुखाया हुआ उसका चूर्ण गोघृत के साथ गुल्म और पलिहा को नष्ट करता है। ठीक है, सीता यानी मिश्री के साथ उसका चूर्ण अथवा दूध से निरंतर प्रातःकाल जो पीता वह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। और ज्योतिषमती से युक्त उसका चूर्ण कामाग्नि को बढ़ाने वाला होता है। आगे इसके श्लोक संख्या 6 में लिखता है कि उसकी जटा को जल से पीसकर नेत्र रोगों में व्यवहार करें। उसकी जड़ और मधु एक साथ सेवन करने से वार्धक, यानी कि बहुत हद तक जो अंधापन होता है वो दूर हो जाता है। इसी के श्लोक संख्या 7 में लिखा है कि आधा पल परिमित पुनर्नवा की शिखा का चूर्ण दूध के साथ 1 मास अथवा 2 मास तक सेवन करने से जिन रोग, पितरोग, यानी क्रॉनिक जो जॉन्डिस होता है उसको भी नष्ट कर देता है। और इसलिए श्लोक संख्या 8 से 10 में इसका लिखा हुआ है, इसका सेवन करते हुए क्षीरपक मतलब होता है दूध में पकाया हुआ अन्न का सेवन करें और इससे शिरोणी और ज्वर आदि नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो बुखार वगैरह होता है खत्म हो जाता है। आगे इसका जो है सो वो थोड़ा तंत्र और मंत्र में भी इसका इस्तेमाल किया गया। लिखता है कि रविवार को पुष्य नक्षत्र में प्रातःकाल श्वेत पुनर्नवा को मूल मतलब जड़ उसका और पत्र सहित ग्रहण करके सूक्ष्म चूर्ण कर लेवें और उसे घृत और मधु से आलोकित कर 1 मास पर्यंत सेवन करें। बसंत ऋतु में, यानी कि मार्च से लेकर के अप्रैल मई के कुछ दिनों तक पवित्र होकर प्रतिदिन 1 कश प्रमाण में इसको सेवन करना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि बसंत ऋतु जनवरी के लास्ट सप्ताह से भी शुरू हो जाता है। आगे लिखता है, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि हे देवी, 1 मास के बाद चंपा के पुष्प के समान उसका शरीर हो जाए और गौड़ देश की स्त्रियों के समान केश हो जाता है। बृहस्पति के समान विद्वान होकर 500 वर्षों तक जीवित रहता है। दोस्तों मैंने लिखा था 500 वर्षों तक जीवित रहता है, ये इसी के आधार पर लिखा था। तो ये 12 है। और आते हैं पेज इसके श्लोक संख्या 13 पर। लिख रहा है कि उसे योग में स्वर्ण से युक्त कर यदि भक्षण करे तो कामदेव के समान सुंदर अनेक काल तक जीवित रहता है। तो ये भाई बात थी काकचंडीश्वर की। और हमने कई वीडियोज में बताया है कि काकचंडीश्वर एक ऐसा प्रमाणिक पुस्तक है हिंदू धर्म का जिसे माता पार्वती को भगवान शिव ने सुनाया था और कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य ही होगा। तो श्वेत पुनर्नवा का जो हमने आपको बताया है तंत्र, उसे ज़रूर इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, अच्छे गुरु की देखरेख में करें। हमें आशा है कि ज़रूर इससे आपको लाभ होगा।
तो भाइयों देखा आपने, ये है पुनर्नवा और इसका कितना इस्तेमाल है और इसमें का कंडीशनर भी कहता है कि इसके बहुत सारे सदुपयोग हैं। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को फैलाएं ताकि मैक्सिमम लोग जो फ़िलहाल में शुरुआत में ही है आपके वो किडनी डिजीज़ के, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। ये समाज पर हमारा उपकार होगा, कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।